दोस्तों आज बात करेंगे कि क्या किसी की दुआ या बद्दुआ हमारे जीवन पर कोई असर डालती है। साथ ही आपको कुछ ऐसे विनाशकारी श्रापों के बारे में बताएंगे, यानी बद्दुआओं के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन पर जरूर ही असर डालती हैं। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप जरूर सुन लीजिए। इससे आपका भला ही होगा, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उपाय टोटके में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भी चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दुआ बद्दुआ का साधारण अर्थ है वरदान या श्राप। वरदान यानी अच्छा बोलना या किसी को आशीर्वाद देना, और वहीं बद्दुआ का अर्थ होता है कि किसी के प्रति बुरा बोलना। दोस्तों अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो किसी की बद्दुआ भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन यदि हमारे कर्म ही बुरे हैं, हम ही दूसरों के साथ बुरा करते हैं, तो चाहे आपको कोई कितना भी आशीर्वाद दे दे, कितनी भी दुआ कर दे, तो वो भी आपका भला नहीं कर सकती। दोस्तों यदि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, किसी को बिना बात के गाली नहीं देते, ना ही किसी को हम परेशान करते हैं, और तब यदि हमें कोई बद्दुआ देता है तो उसका असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तब यदि वो व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है तो उसका आपके जीवन पर जरूर असर पड़ेगा। वो जैसी बद्दुआ देगा आपको उसी के अनुसार हर चीज झेलनी पड़ेगी। दोस्तों यदि आपको कोई सुबह सुबह या संध्या के समय यानी शाम के समय अगर बद्दुआ देता है या आशीर्वाद देता है, तो उसके फलीभूत होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। यानी संध्या का समय और सुबह का समय ऐसा समय माना जाता है कि उस वक्त हमारे जवान पर सरस्वती माँ जरूर विराजमान होती हैं। यदि उस समय हमें कोई बद्दुआ देता है तो हो सकता है कि वो फलीभूत हो जाए, और इस समय पर दिया गया आशीर्वाद भी फलीभूत होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे श्राप के बारे में जो फलीभूत होते हैं, जो आपको लगते जरूर हैं। दोस्तों सबसे पहली गलती कि भूल कर भी आप अपने या दूसरों के बच्चों को गालियां ना दें, ना ही कोसें। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा ना मानने पर, जैसे पढ़ाई ना करने पर या किसी उनको कोई सामान ना देने पर, ये बोलने लगते हैं कि तू ना होता तो अच्छा होता, या जा घर से चला जा, मर ही जा तो अच्छा होता, पता नहीं कहाँ से नक्षत्री पैदा हो गया, नहीं पढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब बातें लोग बच्चों को कहते रहते हैं, और ऐसा एक बार नहीं कई बार कहते हैं। ऐसे में बच्चों का मन कच्चा हो जाता है और ये बातें बच्चों के मन में बैठ जाती हैं, और वो उसी प्रकार से अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं जैसा कि आपने श्राप दिया। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कुल के नाश के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे घर में थोड़ा सा भी वाद विवाद हो जाए तो वो कहने लगते हैं कि सभी मर जाएं तो अच्छा है। ऐसा वचन बोलते रहना। दोस्तों महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जिनमें वे किसी न किसी के नाश के बारे में सोचते ही रहते हैं। अंततः सभी का नाश हो जाता है, या कहें तो सर्वनाश हो जाता है। नाश हो जाए या विनाश हो जाने की कल्पना करना, या इसके बारे में सोचना, या अपने ही परिवार के विनाश का श्राप देना बहुत ही विनाशकारी साबित होता है। तो ऐसा भी श्राप किसी को नहीं देना चाहिए, और ना ही ऐसी बातें बोलनी चाहिए। दोस्तों आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा या किसी को कहते सुना होगा कि उसकी जुबान काली है। मतलब ऐसे वो लोग होते हैं जिनके द्वारा कही गई बात, यानी बुरी कही गई बात सच हो जाती है। तो दोस्तों यदि ऐसे लोगों से आपका वाद विवाद हो जाए तो वो आपको तुरंत ही श्राप देने लगते हैं। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों की आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा मुंह से निकली गई बद्दुआ बहुत जल्दी असर करती है। आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन वो किसी न किसी बात पर आपकी बुराई ढूंढ ही लेंगे। दोस्तों यदि आपने किसी गरीब, भिखारी, अबला या बच्चे का दिल दुखाया है तो उसके दिल से आपके लिए जो बद्दुआ निकलेगी उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। जितना असर उसकी दुआ में होता है उतना ही असर उसकी बद्दुआ में होता है। तो दोस्तों कभी भी किसी गरीब, दीन दुखी का दिल ना दुखाएं।
आप किसी के साथ बुरा ना कीजिए। यदि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं और उसके बाद भी यदि आपको कोई बद्दुआ देता है तो उसका आपके जीवन पर कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है, लिखी हुई है। लेकिन यदि आप ही दूसरे के साथ बुरा करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, तो आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, आपको कोई उस बद्दुआ से बचा नहीं सकता। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।